इनको गौशाला और गौठान में अंतर समझ नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, उसकी गाड़ी में बढ़िया विदेशी कुत्ते रहते हैं। अब वो गाय गरवा के बारे में क्या समझेंगे? अब चुनाव आ गया तब गौठान जा रहे हैं, उसके पहले तो नहीं गए थे लोग। कभी गए हैं क्या? और गए हैं तो अच्छी बात है, जाके बताया कि क्योंकि नया काम है, नई योजना है, बहुत सारे काम करने हैं, उनको कोई अनुभव होता है तो बताया कि ये काम और होना चाहिए। और गाय के नाम से वोट लेते हैं। अरे कभी जाके सेवा कर लो, केवल आपको वही काम भर है। अब जा रहे हो गौठान में, और गर्मी के दिन में कौन सा गौशाला गौठान में मवेशी रहता है भाई? छत्तीसगढ़ में तो परंपरा नहीं है। ये तो फागुन महीने के बाद सब वैसे खुले रहते हैं, और यही पेड़ के छाए में, नदी नाले के किनारे वैसे बैठे रहते हैं, जहाँ पानी है, छाए हैं और खुले की व्यवस्था है। अब वहाँ गौशाला गौठान में गाय नहीं है। अरे इन दिनों को से भाई चरवाहे पूछ लो, वो खुद ही चलाने नहीं जाता। तो ये गर्मी के दिन में नहीं होता, इसीलिए तो रोका छेका करते हैं। जब फिर शुरू होता है, फसल लगना शुरू होता है, उस समय रोका छेका करते हैं, ताकि तब जितने मवेशी सबको इकट्ठा कर लो, वो है। अब इनको तो केवल ये है कि कोई काम धाम तो है ही नहीं, तो जा रहे हैं। अच्छा है, लेकिन कुछ अच्छे सुझाव देना चाहिए जिसको हम लोग भी अमल करें, है ना। तो विपक्ष का महत्व यही है कि यदि कोई सुझाव हो तो देना चाहिए, ताकि हम लोग काम कर सकें, सुधार कर सकें। कमी खामी है उसको सुधारने की काम। लेकिन केवल आपको अब टारगेट दे दिया, जैसे इनका काम कैसे रहता है, पहले उनका कमीशन फिक्स हो जाता था, तब वो योजना शुरू होती थी। चप्पल में कितना कमीशन, कापी पुस्तक में कितना कमीशन, मोबाइल में कितना कमीशन, टिफिन में कितना कमीशन, तब वो योजना लॉन्च करते थे। अब ये पहले मन बना लिए हैं कि हमको एक दिन गए गौठान में गोढ़ी के, अब बता दिए 1300 करोड़ का घोटाला। तो पहले से तय था, स्क्रिप्ट पहले से तय है। और जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखा होगा कुछ नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो आप केवल उस नज़रिए से जा रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के इस मॉडल को पूरे देश और दुनिया सराह रही है, उसकी तरफ देख रही है। और मध्य प्रदेश के गौ सेवक आयोग के अध्यक्ष आए थे, तारीफ करके गए। मंत्री लोग हैं वो आके तारीफ कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, सांसदों की टीम आ गई, गुजरात की टीम आ गई, कितने विधानसभा की टीम आई जो अध्ययन करके जा रही है। अब इनको भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है। अरे मान लो कोई नई योजना है, नया कार्यक्रम है, कोई एक दिन का नहीं है। आपको बताऊं मैं कि जब गौठान बनाने शुरू किए तो पहले ज़मीन चिन्हांकित की, ज़मीन अब 1.5 लाख एकड़ ज़मीन हम लोगों ने आरक्षित कर ली। उसके बाद फिर उसको कैसे बनाना है उसको बताया, क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों को उतना मालूम नहीं था। हम लोग गांव के रहने वाले थे, हमको मालूम है कि उसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। तो धीरे 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 बढ़ रहे हैं, तो उसमें तकलीफ क्या हो रही है इन लोगों को। अंततः भूपेश बघेल जी ने भारतीय जनता पार्टी के आरोप को स्वीकार कर लिया है कि गौठान के नाम पर घोटाला हुआ है, यह स्वीकार करके कि गौठानों में गायें नहीं है। गौठान जब हम जा रहे हैं तो स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि गौठान में गाय नहीं है। गायों के लिए छाए की व्यवस्था नहीं है, शेड नहीं है, उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। मुर्गी शेड बना है, उस शेड में मुर्गी नहीं है। बकरी शेड बना है, उसमें बकरी नहीं है। मशरूम शेड बना है, उसमें मशरूम नहीं है। गौठान में किसी प्रकार की गतिविधि संचालित नहीं हो रही है। गोबर की खरीदी भी नहीं हो रही है। गोबर की खरीदी नहीं हो रही है तो वर्मी कंपोस्ट भी नहीं बन रहा है। यही तो हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं की राशि का दुरुपयोग करके घोटाला किया है। सरपंचों पर दबाव डाला गया ये बनवाने के लिए, वो जो राशि जो गांव के विकास में आता वो किसी उपयोग में नहीं आ रहा है। यही तो घोटाला भूपेश बघेल जी ने गौठानों में किया है। जिस प्रकार से गौठान में गाय नहीं है, गायें तो सड़कों में दिखती है, और सरकार की रोका छेका योजना भी फेल। तो भूपेश बघेल की गौठान योजना भी फेल हुई है, रोका छेका योजना भी फेल हुई है।